मुजफ्फरनगर थाना खालापार क्षेत्र के निवासी मुमताज अहमद ने अपने 17 वर्षीय पुत्र हुजैफा उर्फ मन्नू के लापता होने के मामले में पुलिस जांच की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मामले की विवेचना किसी अन्य थाने को सौंपकर निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। पीड़ित पिता ने प्रार्थना पत्र में बताया कि 16 मई 2026 को अबूजर सुहेल उर्फ रिहान और आहद नामक युवक उनके पुत्र हुजैफा को दुकान से चित्तौड़ा झाल पर नहाने के लिए लेकर गए थे। आरोप है कि शाम को ये तीनों युवक हुजैफा की मोटरसाइकिल लेकर घर लौटे और परिजनों को बताया कि नहाते समय वह नहर में डूब गया। इस घटना के बाद थाना सिखेड़ा में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन अब तक लापता किशोर का कोई सुराग नहीं लग सका है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआती दौर में गोताखोरों और डॉग स्क्वाड की मदद से प्रभावी तलाश नहीं कराई, जिससे मामले की जांच प्रभावित हुई। परिवार का यह भी आरोप है कि नामजद युवकों से गहन पूछताछ नहीं की गई है, जिससे जांच की दिशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिता ने आशंका जताई है कि यह मामला केवल डूबने का नहीं बल्कि रंजिश के चलते हत्या कर शव छिपाने से भी जुड़ा हो सकता है। पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ किए जाने की मांग की है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। मेरा फैसल अहमद नाम है सर। सर हमारे छोटा भाई शॉप पे काम कर रहा था, उसके दोस्त उसे बुला के ले गए। अब उन्होंने हमें बताया, हमने उनसे पूछा वे कहाँ ले गए, तो उन्होंने बताया कि चित्तौड़ी की झाल पे ले गए, तो वो डूब गया। और ये हादसा है 5 बजे का, और उन्होंने हमें आके बताया 9:30 बजे घर। और हम प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी हो इसमें संतुष्टि कराई जाए। हमें जो एसओ साहब है सिखेड़े के, उनसे बिल्कुल भी संतुष्टि हो नहीं पा रही। वे पहले तो कह रहे थे कि 99% इसमें बॉडी है, और अब जब से एनडीआरएफ की टीम ने मना कराया कि इसमें बॉडी नहीं है, जब से उन्होंने कह रहे हैं कि लगी 1,000% इसी में बॉडी है। और 11 दिन हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा। आश्वासन पे आश्वासन मिलता जा रहा है, बस कोई हमारी हेल्प करने को तैयार नहीं। अब हम एसएसपी साहब के पास आए थे, एसएसपी साहब ने कहा सीओ साहब के पास जाओ। सीओ साहब से मिलने के बाद उसके बाद एसओ साहब के पास जाओ। एसओ साहब तो इस तरह की बातें करते कुछ, मतलब जैसे कि सर्टिफाई, मतलब हमें सर्टिफाई कर देते हैं बिल्कुल नॉर्मल, कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, कभी बाइक ठीक करा लो, फिर अच्छे डॉक्टर के जाओ। बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट ऐसा ले ही नहीं रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें कुछ और ही मामला है। इसमें मुझे सोची समझी साजिश लगती है, क्योंकि बच्चों की जो उसके साथ लड़के गए थे, जो उसे दुकान से बुला के लेके गए थे, वे 3 लड़के थे। चौथा हमारा छोटा वाला भाई था। जी एफआईआर तो हो गई थी, पर उसमें कोई हमें खास रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। 11 दिन में अभी तक यही नहीं पता चल रहा कि वो डूबा है, कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है। इस तरह से ही पता कर ही नहीं पा रहे, बस हमें गुमराह करा जा रहा है कि पानी में है डेड बॉडी। और हमारे काफी सारे लड़के उसी दिन से लगे पड़े हैं अब तक, रात में भी वहीं बैठ रहे, दिन में भी वहीं बैठ रहे, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा हमें। और तो कुछ बॉडी मिल चुकी, पर वो बॉडी जो हमारी है या स्वी में है वो नहीं मिल पा रही। जो अलग से बॉडी जा रही है वहाँ पे पुरानी आ रही है रुकी हुई। सर हमने एनडीआरएफ ने खतौली तक प्रयास किया है पूरा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्होंने मना कर दिया क्लियर इसमें बॉडी है ही नहीं। और हमें भी यही अंदेशा है कि वो बॉडी इसमें है नहीं, क्योंकि अब से कुछ टाइम पहले उनके साथ लड़ाई हुई थी। जो लड़कियों से बुला के ले गए थे उनके साथ लड़ाई हुई थी। और फिर अचानक से एक लड़का दिल्ली से आया, एक लड़का देहरादून से आया 1 दिन पहले, और अगले दिन ये हादसा हो गया। और उनका ना तो कोई रिमांड लिया गया है सही तरह। वो स्माइल पास कर रहे हैं, वहाँ पान पुड़िया ब्रेकफास्ट खाना सब चीज खा रहे हैं अच्छी तरह। उनके चेहरे पे ऐसा कुछ है ही नहीं कि जैसे कोई कांड हुआ हो। एक सिपाही ने उनसे पूछा जैसे आपका दोस्त खो गया या मिल नहीं पा रहा, तुम्हें कोई गम है? उन्होंने कहा कि हमें कोई गम नहीं है। अब उन्हें जी बस हम इंसाफ चाहते हैं, जैसा भी है हमारा भाई, मुझे हमें जिंदा या मुर्दा जैसा भी उस हाल में चाहिए। और इस पे लड़कों पे सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।